वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर शक्करनगर। आज मैंने शक्करनगर का वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 22 के हालात का जायज़ा लिया हूँ और तमाम हालात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बलिया बोधन की कारकर्दगी का मैं आपको हाल बताना चाह रहा हूँ। हाल में बलिया के हमारे कमिश्नर साहब ने ये बताया है कि बलिया में कई गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ियाँ गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और जिसका सहरा हमारे एमएलए साहब पी सुदर्शन रेड्डी साहब के सर जाता है। मैं ये बात जनाब पी सुदर्शन रेड्डी साहब को कहना चाह रहा हूँ कि बलिया के हालात इतने कचरे में, इतने नाक़िस सफाई के हालात है, सिर्फ आप बंडियाँ लारे गाड़ियाँ लेके आने से कुछ फ़ायदा नहीं है। दावत देना बहुत बड़ी बात है, खाना खिलाना दावत देना कोई आसान बात नहीं है। खाना खिला के इंतज़ाम करना बहुत बड़ी बात है। आप बंडियाँ लेके मोटरा लेके आने से फ़ायदा नहीं है। कचरा उठा के सफाई करना बहुत बड़ी बात है। एमएलए साहब, आपको ये बात बोल देना चाह रहा हूँ, आप आके 26 महीने का अरसा हो चुका है। बोधन बलिया में कितना फ़ंड लेके आए बताइए? 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं है। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। जो सफाई के लेबर है, एज़ पर द रूल्स पॉपुलेशन के हिसाब से है नहीं लेबर होना चाहिए, वो नहीं है। और जो लेबर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं है। वक्त मुकर्ररा के ऊपर तनख्वाह की है नहीं, बिल्कुल नहीं अदायगी नहीं हो रही है। अब उसके ऊपर आप डेवलपमेंट क्या है? आप कितने करोड़ रुपए बोधन बलिया को लेकर आके दिए हैं? 2.5 साल होने को आ रहा है, आप कितना रुपया बलिया बोधन को लेकर आके दिए? आप बताइए। वो जो मोटरा लेके आए वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, हर म्यूनसिपाल्टी को है कुछ ना कुछ मोटरा है सप्लाई करना, मुहैया करना बोल के हर पॉलिसी रहती है। आपका लाना कोई बड़ी बात नहीं, खुद ब खुद गवर्नमेंट देती है। इस हिसाब से आप लाना चाहिए। बलिया बोधन में डेवलपमेंट के वास्ते, ड्रेन्स के वास्ते, रोडों के वास्ते वो पैसा आप लेकर आना चाहिए। वो नहीं है, 1 रुपया नहीं है। 2.5 साल से 1 रुपया नहीं है। और बलिया का इतना नाक़िस इंतज़ाम हो रहा है, नाक़िस कारकर्दगी हो रही है, उसके ऊपर आपकी तवज्जो है कि नहीं? आप वो देख ले रहे, ये देख ले रहे, बीच अपने शान और शौकत के वास्ते वो बता दे रहे, ये बता दे रहे, वो बेकार है। असल क्या है? हैदराबाद नगीना है, अंदर मिट्टी ऊपर चुनना है। आप देखिए आपका है ना कितना नाम हो रहा, आप कितने बदनाम हो रहे हैं, सबको मालूम है। ये दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, सबको मालूम है। आप कितने कारकर्द हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मालूम है आपको? मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ, बोधन में नाक़िस सफाई का इंतज़ाम है और ख़ास करके शक्करनगर तो नामो निशान नहीं है। एक बीटी रोड नहीं है, कई सालों से, 10 साल से एक बीटी रोड नहीं है शक्करनगर में, सिवाय वार्ड नंबर 23 के और कोई बीटी रोड नहीं है। सिवाय 20 साल पहले हनमीर रेड्डी साहब के ज़माने में जो बीटी रोड डाली गई थी, आज तक वही बीटी रोड है। सो बीटी रोड ख़राब हो चुके हैं, नाक़िस हो चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं मैं ये बताना मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि आप कोई आपके बड़े आपके जो लीडर्स है, छोटे लीडर है, उनका ये कई बार स्पीच सुना हो कि हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए साहब करोड़ों रुपए बोधन को लेके आए। कहाँ है साहब? करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों पैसे नहीं है, सिर्फ नाम है, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे तवज्जो देना चाह रहा हूँ, ये एमपीटीसी, जेडपीटीसी म्यूनसिपाल्टी में आपको उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि हम सरपंच के इलेक्शन में जीत गए। नहीं, सरपंच के इलेक्शन में नहीं जीते आप लोग, सिर्फ दिखावा है। 35% टीआरएस पार्टी के पंचायत इलेक्शन में आए, 51% आप आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। म्यूनसिपाल्टी में सिंबल के साथ पंचायत तुम्हारे जेडपीटीसी में और एमपीटीसी में पंचायत के साथ जब इलेक्शन होता है, जब आपको पता चलेगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, बोधन में शक्करनगर के हालात को जरा देखिए। हर जगह झाड़ियाँ, हर जगह बिल्कुल सांपा। जो साबिक़ा गवर्नमेंट जो काम करी है, हरिता हरम में खाली 45 लाख रुपए के बद्दे लेके आके सब लेके, और वो जो गार्डन जो हुआ ना उसको बर्बाद कर दिए। वो बर्बाद हो गया है वो गार्डन। बताइए कितने गार्डन है यहाँ पर बनाए थे, पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं। और अब आप कुछ भी नहीं कर रहे। आने के बाद क्या काम करे हैं आप बताइए? एक नाम करके आप बताइए, फलाना काम हुआ, फलानी रोड हुई, फलाना ड्रेन हुआ, फलाना तुम्हारा कलवट वाल के बताइए।
उसके ऊपर मैं दलील पेश करता हूँ। बोधन में कितने कलवर्ट बनाए, कितने रोड बनाए, कितने ड्रेनेज बनाए, बताइए। एक भी ड्रेनेज नहीं बना, सिवाय मकसूद सिराए वो डॉल्फिन के सामने एक है नहीं कल तुम्हारे पुल बना, वो भी टूटने की वजह से। उसके बाद और कुछ भी नहीं है। वो प्याज वर्क का करके बताने से क्या फायदा। वो अनिल टाकीज के ऊपर प्याज वर्क करे, शकनगर चौरासे के ऊपर प्याज वर्क करे, उसके अलावा आप करें क्या बताइए मेरे को। आप 1 रुपये का फंड नहीं लेके आए, 2.5 साल में 1 रुपये का फंड नहीं लेके आए। और आप बड़े बड़े आपके हाथ में बड़े बड़े क्या है, 1 रुपया नहीं आया। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ मच्छरों की वाह हो रही है, सुअरों को और मुंगूसा और सांपों की बिल्कुल दिन दहाड़े फिर रहे हैं। कुत्ते बकरी के बच्चों को खा जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके ऊपर कान के ऊपर एक जू नहीं जा रही है। मैं आप लोगों को इंतबा देना चाहता हूँ, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो इसका खमियाजा बोधन म्यूनसिपल इलेक्शन में और एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन में आपको भुगतना पड़ेगा। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आ रहा है।